ये आप प्रतिदिन अपने शरीर में आपकी क्रिया होती रहती है, लेकिन आप समझते नहीं हैं कि ये क्रिया चल क्या रही है और क्या हो रही है। हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे, इन्हीं 4 पॉइंट्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, और शेयर भी कीजिए। तो इस वीडियो में जो है हम लोग फिलहाल जय प्रक्रम को समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग एक-एक करके इंडिविजुअली में जो है पोषण, पोषण, को परिवहन और सृजन को समझेंगे। फिलहाल जय प्रक्रम को समझते हैं कि ये चल क्या रही है हमारे। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वापस से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कुणाल यांस और आप है हमारे यूट्यूब चैनल विद साई पे। आज जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का बायो का पहला चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, जिसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10th के साइंस की। इस चैनल पर आपको आज से धीरे धीरे करके सभी वीडियोस जो है वो मिलने लगेंगे, चाहे वो फिजिक्स के हो चाहे वो केमिस्ट्री के हो। शुरुआत हमने बायोलॉजी से की है और हम पढ़ेंगे सबसे पहले जैव प्रक्रम। अब अगर आपसे बात की जाए तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली विज्ञान में हमारे पास क्या होता है। तो विज्ञान को अगर हम अपनी नज़रों से देखते हैं तो हमें पूरी दुनिया के बारे में पता चलता है, और दुनिया में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दो ही चीज़ें हैं जो हमें आसानी से दिख जाती है, हम जो कि हर जगह देखते हैं। या तो वो चीज़ें जो कोई कार्य नहीं कर रही है और एक जगह रुकी हुई है, या फिर वो चीज़ें जो सभी तरीके के कार्य को संपादित कर रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक तो वो जो चल फिर सकती है और एक वो जो किसी प्रकार की क्रिया नहीं शो करती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, या तो वो सजीव होंगी या तो फिर वो निर्जीव होंगी। बचपन में आपने पढ़ी होंगी क्लास 7th में, क्लास 8th में, क्लास 6 में। तो ये चीज़ें नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के बारे में आपने बहुत डिटेल से पढ़ा है। यहाँ भी हम उसी चीज़ को गौर से थोड़ा समझेंगे कि आखिर जो चीज़ें हो रही हैं जीवों में ये क्या है, क्यों हो रही है। सबसे पहले विज्ञान की बात करें तो विज्ञान जो है वो प्रेक्षणों का एक माध्यम है, जिसमें हम प्रैक्टिकल करके, प्रेक्षण करके, ऑब्जर्वेशन करके चीज़ों को समझते हैं। और जब तक आप उस चीज़ों को समझ नहीं सकते आप उसे विज्ञान नहीं कह सकते। बेसिकली अगर बात की जाए तो आप अपने आसपास के सभी चीज़ों को बहुत ही गौर से देखिए। देखने के बाद आपको क्या पता चलता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जो मूवमेंट शो नहीं कर रही है, कुछ ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो मूवमेंट शो कर रही है। जैसे कि आप, जैसे वर्षा होती है तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे मिट्टी के नीचे से कुछ भुरभुरी सी चीज़ें जो है बाहर निकलती है, जिसमें से आपको वर्म दिखाई देते हैं, चालियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन आपको ये सूखे के मौसम में बाहर नहीं दिखती है, ये चल फिर रही होती हैं, जिसके ना तो आपको आंखें दिखती है जिसकी, और ना ही उसके पैर दिखते हैं आपको, लेकिन वो चल फिर रही होती है। अलग अलग प्रकार के हम पंछियों को देखते हैं, अलग अलग रंग बिरंगे पंछियों को देखते हैं, रंग बिरंगे इंसेक्ट्स को देखते हैं, अलग अलग प्रकार के कीट पतंगों को देखते हैं। अगर हम मकड़ियों को देखते हैं तो मकड़ियाँ भी तकरीबन नहीं नहीं तो आपको बहुत सारी जो है वो दिख जाती है, अलग अलग कलर में, अलग अलग डिजाइन में। मनुष्य को देखिए अगर आप तो कहेंगे मनुष्य तो अलग अलग डिजाइन में नहीं दिखते हैं। बेसिकली मनुष्य अलग अलग डिजाइन में नहीं दिखते, लेकिन आपको उनके अलग अलग प्रकार के जो है हाव भाव, अलग अलग प्रकार का रहन सहन, अलग अलग प्रकार के जो और अन्य चीजें हैं वो दिख जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप अमेरिका चले जाए तो अमेरिका के जो मनुष्य है वो थोड़े से हमसे अलग हैं। साउथ के जो मनुष्य है, भारत के दक्षिण में जो लोग रहते हैं वो हमसे थोड़े से अलग है, या फिर हमारे पूरब में जो रहते हैं वो हमसे थोड़े से अलग है। तो अगर इन सभी चीज़ों को हम एग्जैक्ट तरीके से देखने का कोशिश करें या समझने का कोशिश करें तो हम बहुत अच्छे से विज्ञान को समझ सकते हैं। बेसिकली कोई भी जीव जीवित है तब तक जीवित है जब तक उसके अंदर जो है कोई क्रिया हो रही है। आखिर इसी क्रिया को जानने के लिए हम लोग जो है वो पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है जैव प्रक्रम। बायोलॉजी के टर्म में चूंकि जीव विज्ञान हम पढ़ रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक माना जाता है इसे, जिसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम। अगर बात करें तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर कि जैव प्रक्रम में वे सभी मौलिक क्रिया जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है। क्या मतलब होता है अनुरक्षण का? अगर इसको समझे तो अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस, रख रखाव। अगर आप इसको समझने का कोशिश करेंगे तो आप किसी भी चीज़ का, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई टीवी आती है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, किसी भी प्रकार का मौसम खराब होता है उसका स्विच हटा देते हैं, उसको बहुत कैरी करके बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं। वैसे ही हमारा शरीर भी है जिसे हम बहुत अच्छे ढंग से रखना चाहते हैं, लेकिन रख नहीं पाते हैं किसी व्यसन के कारण, किसी बुरी आदतों के कारण।
अगर हम बात करें तो हमारा शरीर निरंतर कुछ क्रिया कर रहा होता है जिसके कारण हम जीवित होते हैं, या जिसके कारण हम जीव कहलाते हैं, या जिसके कारण हम सजीव कहलाते हैं। ये सभी क्रियाएं एक साथ जो है वो क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। इसीलिए यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा गया है कि वे सभी मौलिक क्रिया जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है। ये सभी मौलिक क्रियाएं, फंडामेंटल जो प्रोसेस है, ये हमारे शरीर में निरंतर चलती रहती है, आपके शरीर में निरंतर चलती रहती है बिना रुके हुए। अगर इस टॉपिक को आप समझेंगे तो वैसे तो जैव प्रक्रम में बहुत सारी क्रियाएं हैं जो निरंतर चलती रहती है, लेकिन जो जैविक क्रिया है, मतलब कि जिसके बगैर कोई जीव नहीं रह सकता या फिर जिसके बगैर उनका जीवन संभव नहीं है, तो हमारे पास 4 ऐसी मौलिक क्रियाएं आती हैं जिनमें सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा पोषण, दूसरा जो होता है वो होता है श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा उत्सर्जन। ये आप प्रतिदिन अपने शरीर में आपकी क्रिया होती रहती है, लेकिन आप समझते नहीं है कि ये क्रिया चल क्या रही है और क्या हो रही है। हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे, इन्हीं 4 पॉइंट्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, और शेयर भी कीजिए। तो इस वीडियो में जो है हम लोग फिलहाल जैव प्रक्रम को समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग एक एक करके इंडिविजुअली में जो है पोषण को, श्वसन को, परिवहन और उत्सर्जन को समझेंगे। फिलहाल जैव प्रक्रम को समझते हैं कि ये चल क्या रही है हमारे क्रिया। अगर बच्चों अगर देखा जाए तो आप प्रतिदिन भोजन करते हैं, प्रतिदिन आप खाना खाते हैं, आप क्या एक ही प्रकार की चीज़ों को खाते हैं? नहीं, आप प्रतिदिन अलग अलग प्रकार की चीज़ों को खाते हैं। आखिर हम ऐसा क्यों खाते हैं, या क्यों नहीं हम गोबर खा लेते हैं? क्यों आप बेहतर खाना ढूंढते हैं किसी भी चीज़ को? इसके पीछे रीज़न है कि उन सभी चीज़ों को, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को खाते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। ये सभी पूरा खेल जो है वो ऊर्जा का है। हर चीज़ों के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है, हमें अपनी शरीर को निरंतर चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा बनी रहे इसके लिए हम पैसे भी खर्च करते हैं। जो गरीब है वो भी भोजन करते हैं, जो अमीर है वो भी भोजन करते हैं, लेकिन क्या जो अमीर है उन्हीं को सिर्फ ऊर्जा प्राप्त होती है, गरीबों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? बेसिक सी बात है कि दोनों को ऊर्जा प्राप्त होती है। वो अलग तरीके से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हम अलग तरीके से करते हैं। वो चीज़ खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, मक्खन खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हम रोटी दाल चावल खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन सभी चीज़ों में आखिर कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। फैक्ट की बात करें तो अगर इन सभी चीज़ों को देखें तो कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। तो आपने भोजन के बारे में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि क्लास 6 में या 7th में आपने भोजन के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि भोजन क्या होता है। भोजन वो चीज़ होता है जो बहुत सारी सामग्रियों से मिलकर बना होता है, और ये सभी सामग्रियाँ पोषक तत्व कहलाती है, जिसको हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ये पोषक तत्व क्या क्या होती हैं? तो बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जिनमें सबसे प्रमुख जो है वो 5 होते हैं, जिसकी चर्चा जो है हम पोषण चैप्टर में करेंगे। नॉर्मली वे में भी आप इन सब चीज़ों के बारे में सुनते होंगे, जैसे कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, यहाँ तक कि जल भी एक एसेंशियल जो है चीज़ है हमारे शरीर के लिए, लेकिन उसमें पोषक तत्व नहीं होता है। जल में किसी भी प्रकार का पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन उसमें कोई भी प्रकार का पोषक तत्व नहीं होता। जैसे कि हम फाइबर की बात करें, रेशे की बात करें, फाइबर भी हमारे शरीर में उतना ही आवश्यक है जितना अन्य चीज़ें हैं, लेकिन हम भोजन के रूप में जब चीज़ों को ग्रहण कर रहे होते हैं, हमें एक्चुअल में नहीं पता होता, या बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हम ये खा क्यों रहे हैं, या क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए खाना। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको इन्फॉर्म करते हैं किसी प्रकार की अगर बीमारी आपको हो जाती है, या किसी प्रकार का छोटा मोटा तबीयत खराब हो जाता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको दवाइयाँ देते हैं और कहते हैं साथ में कि ये खाइए, ये खाइए, ये खाइए, जो कि आप पहले से खा रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं खा रहे हो, लेकिन जब आप खाते हैं उसको तो आपको थोड़ा सा ऊर्जा महसूस होता है। तो ये सभी चीज़ें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और वास्तव में भोजन में एक्चुअल में जो वही चीज़ें खाते हैं जिनमें पोषक तत्व या और पोषक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा जिनमें पोषक पदार्थ नहीं होता हम उसको छूते भी नहीं। बेसिक सी बातों को अगर गौर से करें कि क्या अगर आप किसी फल के बारे में नहीं जानते हैं, अगर वो पेड़ में लगा हुआ है, तो क्या आप उसको खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे आप। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको उसके बारे में नहीं पता कि ये खाने वाला है या नहीं है। आपको जिन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि ये खाद्य पदार्थ है, आप उसी को खाते हैं। आप किसी भी चीज़ को उठाकर नहीं खा लेते।
सिंपल सी बात है। आप घर से जब निकलते हैं तो ऐसा थोड़े होता है ना कि जैसे जानवरों में हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, गाय भैंस को निकाल दिए बाहर चरने के लिए, वो चरने लगते हैं। क्या आपको भी सुबह सुबह उठ के मम्मी बाहर निकाल देती है, कुट्टे में बांध देती है कि जाओ चरो? ऐसा तो नहीं करते ना। हम ब्रेकफास्ट एक अलग तरीके से करते हैं, लंच एक अलग तरीके से करते हैं, डिनर एक अलग तरीके से करते हैं। ये सभी चीज़ें हम अलग अलग तरीके से करते हैं और अलग अलग प्रकार के पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम वे सभी मौलिक क्रिया है जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है। और मौलिक इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये ना होंगे तो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यहाँ तक कि ये फैटल भी होते हैं, मतलब कि ये आपको मार भी सकते हैं। अगर इन सभी क्रियाओं में से कोई भी एक क्रिया रुक जाती है आपके शरीर में, तो कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो आपको तुरंत इंस्टेंट में जो है मौत दे सकती है, और कुछ क्रिया ऐसी है जो थोड़े विलंब से मौत देगी, लेकिन मौत जरूर देगी। इसलिए हम लोग जो है अलग अलग प्रकार की जैव प्रक्रम के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ। बाकी जो अगले पोर्शंस को हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। बस, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लोगों से, ताकि सभी बच्चे जो है आसानी से इस चीज़ों को देख सकें। धन्यवाद।